हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशनरों को अपने पाले में करने का भरसक प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को पेंशनरों की पहली बार संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशनरों के मेडिकल बिल भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में संपन्न हुई जेसीसी बैठक में पेंशनरों के करीब 117 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस जेसीसी बैठक में पेंशन भोगियों को जो पेंशन भत्ता वर्तमान में 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरांत दिया जाता है, वो अब संशोधित पेंशन पर दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी 2016 से नेशनल संशोधित वेतन मैट्रिक्स के 50% और 30% की दर पर संशोधित करने की घोषणा की है। गौर हो कि इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र ही आदेश जारी करेगा। तो आज के इस अवसर पर फिर भी हम बहुत कुछ करने की इच्छा रखते थे, लेकिन ये परिस्थिति एक हमारे सामने ऐसी रही है कि ये कोविड के कारण आर्थिकी प्रभावित हुई है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों ने जिंदगी भर आप लोगों ने काम किया है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने व्यवस्था में रह करके काम किया है और व्यवस्था में रह करके काम की बारीकियों को समझा है और व्यवस्था में रह करके सरकार की परेशानियों को भी समझा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो प्री 2016 पेंशनर पारिवारिक पेंशन की पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से नोशनल रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स के लेवल्स के 50% व 30% की दर पर संशोधित किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में यहाँ घोषणा करता हूँ। इस सारी चीज़ को हम करेंगे। इस बारे वित्त विभाग शीघ्र ही आवश्यक जो है वो दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि पेंशनर्स को उनकी सेवानिवृत्ति के कार्यालय से पहचान पत्र जारी करने की जो एक बात आ रही है वो भी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ तत्काल जारी करने की भी मैं आपसे घोषणा करता हूँ। टेंडेंसी है तो उसको जो हम क्लियर कर सकें। और उसी तरह से एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, जो पेंशन अलाउंस जो इस समय 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष उपरांत दिया जाता है, वो रिवाइज्ड पेंशन पर देने की मैं घोषणा करता हूं।